को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान के बांसवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट पार्टी से निष्कासित। बाप पार्टी व कांग्रेस के गठबंधन को लगा ग्रहण। हाथ के पंजे पर ही लड़ेंगे कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव। बीजेपी से गठबंधन के बावजूद नाम वापस नहीं लिया। राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर सियासत ने नाटकीय रूप ले लिया। कांग्रेस ने इस सीट से अपने उम्मीदवार अरविंद डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी के बीच गठबंधन होने के ऐलान के बाद भी अपना नाम वापस नहीं लिया। दिलचस्प बात यह है कि निष्कासन के बावजूद डामोर कांग्रेस के ही उम्मीदवार बने रहेंगे, क्योंकि निष्कासन से पहले ही पार्टी डामोर को चुनाव चिन्ह दे चुकी थी। पहले यहां से कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरे थे। सोमवार को कांग्रेस ने बीजेपी से गठबंधन का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर अचानक गायब हो गए। उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया। इस घटनाक्रम के बाद अब बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस भले ही अपने उम्मीदवार का प्रचार न करे, लेकिन उनका प्रत्याशी चुनाव मैदान में बना रहेगा। इसी वजह से इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत, कांग्रेस के अरविंद डामोर के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस ने इस सीट पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी दिन अर्जुन बामनिया को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था। वहीं अरविंद डामोर को डमी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन जमा करवाया था। बामनिया ने ऐन वक्त पर नामांकन दाखिल नहीं किया, इसलिए कांग्रेस ने डामोर को अपना चुनाव चिन्ह दे दिया। इस दौरान कांग्रेस एवं भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी। सोमवार सुबह इस पर फैसला होने के बाद कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन फिर डामोर ने नाम वापस नहीं लिया। डामोर के साथ ही पार्टी के बागीदोरा विधानसभा सीट उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह को भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने भी नाम वापस नहीं लिया। तकनीकी तौर पर ये कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन वापस नहीं लेने का दबाव बना रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बागीदोरा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कल रात से गायब थे। बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालविया की तरफ से नॉमिनेशन वापस नहीं लेने का दबाव था। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कैसे इस मुसीबत से निपटेगी, कैसे गठबंधन के धर्म को निभाएगी। गठबंधन की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद सूर बदले। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीजेपी के साथ दोनों सीटों पर समझौते एवं गठबंधन की घोषणा की थी। रंधावा ने एक्स पर पोस्ट लिखकर दोनों सीटों पर बीजेपी के समर्थन की घोषणा की। राजकुमार रोत ने गठबंधन का स्वागत किया। आला कमान के स्तर पर लंबे समय से चल रहे प्रयास के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या ने कहा कि गठबंधन को लेकर हम तक सूचना भी सोशल मीडिया के जरिए मिली। लंबे समय से गठबंधन के प्रयास चल रहे थे। इस बीच नामांकन भरने की बात आई। नामांकन भरा। अब फिर गठबंधन का आला कमान का फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से हम यह मानना है। कांग्रेस के कमज़ोर होने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि हम यह नहीं मानते कि कांग्रेस कमज़ोर है। हमारे बड़े नेता प्रजातंत्र के हित में सिद्धांतों को लेकर गठबंधन करते हैं तो सही है। नामांकन के आखिरी दिन रोत ने मांगा था समर्थन। 4 अप्रैल को नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के राजकुमार रोत ने गठबंधन की पेशकश की थी। बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। आदिवासी इलाके में कई कांग्रेस नेता इनका विरोध भी कर रहे थे। बीजेपी कई और सीटों पर मांग कर रही थी, इसलिए आखिर में केवल बांसवाड़ा एवं बागीदोरा सीट पर ही बात बन पाई थी। मालविया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी समीकरण बदल रहे थे। बांसवाड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए महेंद्रजीत सिंह मालविया की वजह से वागड़ क्षेत्र में सियासी बदल गए। मालविया कांग्रेस में रहते हुए बागीदोरा सीट से लगातार जीत रहे थे। इस बीच उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही इलाके में कई कांग्रेसी नेता भी उनके साथ चले गए। इसी को लेकर अब इलाके में सियासी समीकरण बदल गए। कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन को लेकर बीजेपी को नुकसान हो सकता था। कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलने से एक बड़ा वोट बैंक
एक साथ जुड़ जाता और बीजेपी को नुकसान हो सकता था। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन की घोषणा तो कर दी। अब देखना यह है कि चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को वोट करने वाला मतदाता अब अपनी पार्टी को वोट कर पाएगा। गठबंधन को लेकर किसी भी अन्य दल को वोट देने के मामले में अब मतदाता स्वतंत्र है। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।